यूक्रेन में अब तक अमेरिका ने सिर्फ यूक्रेन को रूस से लड़ने में मदद दी है। कई बार ऐसा लगा कि दोनों महाशक्ति अब आपस में एक दूसरे से भिड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन सीरिया में पिछले 2 दिनों से अदावत को भड़काने वाली ऐसी चिंगारी भड़की है कि लग रहा है कि यूक्रेन तो नहीं, लेकिन सीरिया में अमेरिका और सीरिया जरूर एक दूसरे से बारूदी जंग की शुरुआत कर देंगे। 2 दिनों में 2 बार रशियन फाइटर्स ने अमेरिकी ड्रोन का रास्ता रोकने की कोशिश की है। तनाव इसलिए भी बढ़ गया है कि रूस के फाइटर जेट का सामना अब फ्रांस के राफेल से हुआ है। आपको दिखाते हैं कि कैसे गल्फ में अचानक से तनाव बढ़ गया है। टैबलेट्स 24 घंटे में दूसरी बार फिर वैसा ही आमना सामना। सीरिया का आसमान और लगा जैसे बस छिड़ने वाला है घमासान। अमेरिकी MQ-9 रीपर सामने रशियन फाइटर। सीरिया पर नजर रखने वाला अमेरिकी MQ-9 रीपर आसमान में था, तभी रूस के लड़ाकू विमान ड्रोन के करीब आ गए। रशियन विमानों ने फ्लेयर्स दागने शुरू कर दिए। विमानों से निकलने वाले ये आग के गोले बेहद गर्म होते हैं। इसका इस्तेमाल एयर डिफेंस की मिसाइलों को निशाने से भटकाने के लिए किया जाता है। लेकिन रशियन विमानों ने बेवजह ड्रोन के करीब फ्लेयर्स छोड़ना शुरू कर दिया। अमेरिकी वायुसेना के मुताबिक रशियन विमानों के फ्लेयर्स से ड्रोन क्रैश हो सकता था। ड्रोन के सामने विमान ने आफ्टर बर्नर ऑन कर दिया। धुएं की वजह से ड्रोन का कैमरा कुछ देर के लिए तस्वीरें नहीं ले सका। लगातार 2 दिनों की ऐसी घटना ने रूस और अमेरिका के बीच के तनाव को और बढ़ा दिया है, क्योंकि मार्च में रूस यूक्रेन बॉर्डर के करीब रूस के सुखोई फाइटर जेट ने अमेरिका के एडवांस्ड रीपर ड्रोन पर हमला किया था। ब्लैक सी के ऊपर अमेरिकी ड्रोन MQ-9 रीपर सर्विलांस कर रहा था। रूस के 2 Su-27 ने इस रीपर को 40 मिनट तक घेर कर उस पर फ्यूल गिराया था। यह फ्यूल रीपर के प्रोपेलर में पहुंचा और ड्रोन कुछ देर बाद ब्लैक सी में क्रैश हो गया। रूस ने अमेरिका के आरोपों से इनकार करते हुए अमेरिका पर ही आरोप लगाया है। रूस के मुताबिक रूस के फाइटर जेट्स पर अमेरिकी ड्रोन ने फायर गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया। रूस के आरोपों के मुताबिक अमेरिकी ड्रोन सिग्नल का इस्तेमाल कर रही है। ड्रोन के सिग्नल से रशियन जेट को टारगेट किया जा रहा है। सिग्नल से जेट के सुरक्षा उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। रूस के एक अफसर के मुताबिक रशियन एरोस्पेस फोर्स के कई पायलट्स ने अमेरिकी ड्रोन को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। रशियन पायलट्स के मुताबिक अमेरिकी ड्रोन से इलेक्ट्रॉनिक फायर गाइडेंस सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे रशियन फाइटर जेट्स के सुरक्षा उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। सीरिया में बढ़ता यह तनाव युद्ध की चिंगारी को भड़का सकता है, क्योंकि सीरिया में अमेरिका रूस के सैनिक तैनात हैं। अमेरिका की आर्मी डेमोक्रेटिक फोर्स की मदद कर रही है। रूस की सेना सीरिया के राष्ट्रपति की मदद कर रही है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, फ्रांस ने भी रशियन विमानों पर रास्ता रोकने की कोशिश और उकसाने का आरोप लगाया है।
फ्रांस एयरफोर्स के आरोपों के मुताबिक सीरिया और इराक के इलाके में 2 राफेल उड़ान भर रहे थे, तभी उनके बिल्कुल करीब रूस का सुखोई 35 आ गया।